अरे ठीक डिस्टेंस कर लो ठीक है। ऑरेंज जी बताइए आप, ये पेड़ आपके जीवन के लिए क्या महत्व है? देखिए, जहाँ तक जीवन की बात है तो मनुष्य के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, इसके लिए कम्प्लीटली देखा जाए तो हम पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर हैं। भोजन जो भी है हम कहीं ना कहीं पौधे के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वस्त्र वो भी पौधे के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और आवास जैसे हमारे बांस हुए, लकड़ी हुई, ये सारी चीज़ें जो है हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। और हमारे जीवन के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है ऑक्सीजन, वो भी हमें पौधों से मिल रही है। जो हमारा वातावरण है वो भी, वहाँ का तापमान जो रहने योग्य है वो भी इन्हीं पौधों पर ही निर्भर है। हमारी वर्षा ये भी पौधों पर निर्भर है। आज का जो ये दौर चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, तेजी से कटते हुए पेड़ों के अंधाधुंध कटने के कारण हो रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर हम पेड़ों का संवर्धन नहीं करेंगे, पेड़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हम अपने जीवन के अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। कोई भी जाति पौधों के अभाव में अपने जीवन को नहीं बचा सकती है। पौधा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बताइए, सरकार जो है ये जुलाई में जो है 25 करोड़ पौधा लगाने का विचार कर रही है, तो क्या वो 25 करोड़ पौधा लगाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, जहाँ तक पौधा लगाने और उसे बचाने की बात है, तो जब तक हम अगर उसको बचाते नहीं हैं तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें उसका आउटपुट मिल ही नहीं पाता है। हम जो भी पौधा लगाएं उसके सुरक्षा पहले सुनिश्चित करें। अगर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई, हमारी योजनाएं अच्छे से बन गई कि कौन सा पेड़ कहाँ लगाया जाना है, किस पेड़ की परवरिश कौन करेगा, इस पेड़ को क्या चाहिए, ये पेड़ अपना विकास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सारी चीज़ों की अगर हम प्लानिंग सही ढंग से कर लेते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से पेड़ बढ़ेंगे, उनका विकास होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे पिछले सत्र में जो है सरकार ने पौधा लगवाया था लगभग 20 करोड़, उसमें देखा जाए तो हर रोड हर नहर किनारे लगे थे, लेकिन पौधे दिख नहीं रहे हैं, यानी सब खत्म हो चुके हैं। तो ये बात तो वही बात तो फिर से घूमकर आ जा रही है कि जो पेड़ लगाए गए थे, पार्टिकुलर किसी भी पेड़ या रोड के किनारे जो भी पेड़ लगे हुए थे उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं था। तो ऐसे में सबको नियुक्त करना पेड़ों की देखभाल के लिए तो संभव नहीं है, इतनी बड़ी फाइनेंस की व्यवस्था करना। लेकिन अगर ये माना जाए पेड़ के मामले में, पेड़ सबके हित के लिए है, ऑक्सीजन सबको मिल रहा है, पार्टिकुलर एक को तो मिल नहीं रहा है, जो लीडर है सबको मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो है समाज के जो भी लोग हैं अपनी जिम्मेदारी में पेड़ों को लें। जो एक पेड़ देख सकता है एक ही ले, 2 पेड़ ले, 3 पेड़ ले, लेकिन ले जरूर। जितने पेड़ लगे सबको लेने वाला, सबकी देखभाल करने वाला कोई ना कोई खड़ा हो। और इस तरीके से अगर ये मुहिम चलाई जा रही है तो निश्चित रूप से बचेंगे। थोड़े ही लगाए जाए लेकिन उनकी परवरिश सुनिश्चित की जाए। अगर पेड़ बचते नहीं हैं तो भी तो उन्हें लगाने में जो है पहले दिन दूसरे दिन तो पैसा और समय दोनों इन्वेस्ट होता है, फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाती है। वो तो सही बात है। अच्छा ये बताइए, ये संस्था जो चल रही है मैं बड़ा संगठन, ये पंचवटी पौधे लगा रहे हैं, जैसे पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, नीम, ऐसे पौधे, तो इस पर थोड़ा अपना राय दीजिए। देखिए, जहाँ तक इस टाइप के पौधों की बात आती है हम तो कहेंगे कि बहुत ही बेहतर है। नीम लगा रही है तो ये भी पर्यावरण को शुद्ध कर रही है, पीपल लगा रही है तो 24 घंटे ऑक्सीजन ही दे रही है, पाकड़ भी है, और इस टाइप की जो भी पौधे हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि हवा दे रही है, छाया दे रही है, लकड़ी एक बार में देगी, वो भी ठीक है। जहाँ तक फलदार पौधे हैं वो भी लगाए जाएं, लेकिन अगर ये पौधे हैं तो बिल्कुल बेहतर है। पर्यावरण को आज बचाने की ज़रूरत है, इस दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। और इनका एरिया भी काफ़ी होता है, हाँ, एरिया तो इस चीज़ को देखते हुए जहाँ जिस तरीके से जगह हो, जहाँ जैसे कम जगह हैं वहाँ छोटे पेड़ लगाए जाएं, जहाँ ज़्यादा जगह है वहाँ और बड़े पेड़। जो पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ पर जो है पाकड़ लगा देना, नीम लगा देना बेहद अच्छा है। नहीं, जैसे हम लोगों का एक इसमें सिस्टम चल रहा है कि हर गांव में जो बंजर भूमि हो, खलिहान हो, गांव के होते नहीं आबादी वगैरह, तो इस पे एक ना वही ग्राम प्रधान से या किसी से संपर्क करके वो अपना जमीन चुन ले और वहाँ एक बरगद या पीपल लगा दे,
तो एक पौधा जो है बरगद या पीपल का एक गांव के लिए पूरा जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था 1000 लोगों हाँ 1000 लोगों की व्यवस्था वो कर सकता है। तो ये योजना चलाने की है हमें की। तो क्या इस पर उचित होगा? जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले उसकी सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि वो समाज की मांग है कि नहीं, हमारा समाज उस पर जागरूक है कि नहीं, उसे चाहता है कि नहीं। अगर आप इस चीज़ को प्रधान की सलाह से और गांव के अन्य सदस्यों की सलाह से करते हैं, राय मसौदा करके लोगों की भागीदारी होती है, तो निश्चित रूप से ये सफल हो पाएगा अभियान। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़ नहीं रहे हैं, लोग आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, लोग पौधों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लगा रहे हैं लेकिन वो बच नहीं रहे हैं, उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अकेले में जिम्मेदारी उठा पाना कठिन है और पौधे का संरक्षण संवर्धन भी कठिन है। और अगर इसके लिए योजना बनाई जाती है, लोगों की उनकी आवश्यकताएं समझाई जाती हैं, उसकी मुहिम चलाई जाती है, जैसे ये बता देना कि ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, कि जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, जो है हम लोगों को उठने बैठने की कुछ समस्याएं हैं, जो हमारे पक्षी विलुप्त हो जा रहे हैं, ये सारी समस्याएं अगर निदान करनी है तो वृक्ष लगाना है। तो मेरा मानना है ये भी बताया जाना चाहिए कि करीबन एक पेड़ से 16 लाख रुपए का ऑक्सीजन करीब करीब निकलता है, बाकी पत्ती और लकड़ी की बात ही छोड़ दीजिए। तो जब ये सारी चीज़ें जनता के समझ में आ जाती है, लोग इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जरूर आगे आएंगे। और जब तक हम किसी भी कार्य के महत्व को नहीं समझते, तब तक उसमें फिर आगे बढ़ने का तो मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले लोगों को इसके विषय में जागरूक किया जाए कि हमें इसकी आवश्यकता कितनी है, लोग ऐसा महसूस करें। आज ये है कि हम लोग 3 में रह रहे हैं दोपहर के समय गर्मी में, कम से कम 4 साल 10 साल बाद हमारे पास वृक्ष होंगे, हम उसके नीचे तो बैठेंगे। लोग ये चीज़ समझें। और आने वाले समय में सबके पास टीन भी नहीं होंगे, आप तो पॉवर्टी देख ही रहे हैं। हाँ तो समस्या बढ़ती है। बहुत बढ़िया, आपकी बात बहुत अच्छी लगी अमरेश जी, आपकी सोच भी अच्छी है, विचार भी अच्छे हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही लोग और भी जागरूक हों। नहीं भाई, जहाँ तक मेरा खुद का है कि जो है, जब तक अब इतना बड़ा काम है, हमारा संगठन चल रहा है, तो कोई जैसे कहते नहीं है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो वैसे ही बिल्कुल समझ लीजिए कि अकेला आदमी कोई करता रहेगा तो कुछ समय बाद उसको लगेगा कि यार मैं तो इतने समय से लगा हूँ, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। इसको थोड़ा सा जब सपोर्ट मिलता है ना सोसाइटी का, फैमिली का, तो उसका एक अलग ही जुनून और अंदाज होता है, तो फिर इस तरीके से आदमी आगे बढ़ता जाता है। अभी लेटेस्ट में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया भी गया, जो है हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने तो कुछ पेड़ लगाए भी, उसकी फोटोज भी हमारे पास आई हुई थी, तो इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद समर्पित कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि अपने उत्साह को बनाए रखें और इस तरीके से सामाजिक कार्य करते रहें। इससे जो लगा रहे हैं, आज तो लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम लोग एटलीस्ट ये तो अगले से कह सकते हैं भाई हमने ऐसा किया है या ये जरूरी है, तो वो तो हो जाएगा, कुछ लोग और भी आगे आएंगे इस मुहिम में। और दूसरी बात यह है कि जहाँ एक तरफ पेड़ लग जाएंगे, दूसरी तरफ खाली ज़मीनें जो पड़ी हुई हैं उनका प्रयोग हो जाएगा, उनका उपयोग हो जाएगा, मिट्टी का कटान रुकेगा, छाया होगी, तो इस सब तरीके से बहुत सारी फायदाएं हो रहे हैं हम लोगों के लिए। तो इस मुहिम को चलाया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, पब्लिक जन संपर्क बहुत ज़रूरी है, लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें सबसे पहले जागरूक किया जाना प्राथमिकता होनी चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँ। इसके बाद अगर हमारी स्कीम बन गई, लोग हमारी बातों को समझ गए, तो बेशक वो आगे आएंगे और अपना योगदान करेंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।